इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने फॉर्म के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, जिसके अंदर एक कॉन्टैक्ट का पेज है, ऑर्डर का पेज है, बहुत सारे पेज हैं। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करे या फिर हमारे पास न्यूज़लेटर है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, कहीं पे भी यूज़र अपने डेटा को एंटर करे तो वो डेटा मुझे मेरे डेटाबेस में शो होना चाहिए। राइट नाउ मैंने ऑर्डर का पेज ओपन किया है। मेरे पास एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर ऑर्डर है यहाँ पे 2। मैं एक बार आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ऑर्डर पे जा करके शो पे क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हो 2 एंट्री यहाँ पे पास है। ठीक, यूज़र यहाँ पे आता है और उसने यहाँ पे डेटा पास किया। उसने अपना नेम प्रोवाइड किया अनिल कुमार, टेबल नंबर उसने बुक किया 1, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका, एक डमी डिटेल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसको ऑर्डर करना है पिज़्ज़ा मीडियम साइज, ठीक है। इसी के साथ साथ वो कहता है कि उसको समोसा चाहिए है, कितने पीस? 2 पीस। ये उसका ऑर्डर है। जैसे ही वो ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उसका ऑर्डर हो गया प्लेस्ड। ठीक, हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो अनिल कुमार के नेम से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है टेबल नंबर 1 के लिए। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं और क्या उसको खाना है, कितना कितना खाना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कल को वो फ़ोन करके बोलता है कि मुझे कुछ डिटेल्स एडिट करवाने हैं तो हम यहीं से एडिट कर लेंगे। कल को ऑर्डर कैंसिल होता है या मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ ऑर्डर को, तो उसको यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक, डैशबोर्ड पे आकर के देखेंगे तो ऑर्डर पहले 2 था, अब हो चुका है यहाँ पे 3। ठीक है, चलिए मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म को क्रिएट करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करना बता दिया है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को बनाना सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक फॉर्म और डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं XAMPP सर्वर का MySQL डेटाबेस। ठीक है, हमें सबसे पहले बनाना है एक डेटाबेस और उसके साथ अपने इस फॉर्म को लिंक करना है, जिसे हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना कहते हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर यहाँ मिस्टेक कर दोगे तो डायनामिक चीज़ों पे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फर्स्ट स्टेप ही यही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे आप अपने फॉर्म का कनेक्शन डेटाबेस के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हो, ताकि इसके डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या करते हो। इससे होगा ये कि मेरे पास आपका एक कमेंट आ जाएगा और कल को अगर मुझे आपके साथ कोई भी रिसोर्सेज, कोई कोड या कुछ भी शेयर करना है तो आपके कमेंट के ज़रिए आपको रिप्लाई बैक मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो मेक श्योर इस चीज़ को ज़रूर करें और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल करा रखे हैं, आप चाहो तो उनको भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है, XAMPP सॉफ्टवेयर को ऑन करें और इसके अंदर अपाचे और MySQL दोनों आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अगर MySQL में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे रेड लाइन आकर के आपको शटडाउन दिखाता है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है मेरे इस सीरीज़ के अंदर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर ये प्रॉपरली यहाँ पे ऑन हो। ठीक, इसके बाद आपको आना है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, जिसका नेम है मेरे केस में Restaurant 1। ठीक है, चलिए, और इसका कोड मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे Restaurant 1। आपको राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाना है, सेव एज कर देना है इसको connection.php नेम से। कुछ लोग इसको db connect नेम से सेव करते हैं, वो भी सही है, नाम आप जो मर्जी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसको एक बार यहाँ पे रन कर लेते हैं। connection.php खाली है, ऑब्वियसली अभी कुछ है नहीं उसके अंदर। अब सबसे पहले तो हमें आना है अपने PHP MyAdmin में। वो कैसे होगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा। MySQL के बगल में एडमिन के ऊपर क्लिक करें
और आपका PHP माई एडमिन यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, आप चाहो तो URL पे टाइप कर सकते हो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन बिना किसी स्पेस के और एंटर प्रेस करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वाला नहीं मिलेगा, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है। आपको यहाँ पे डेटाबेसिस का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है। ठीक, उस डेटाबेस का क्या नेम होगा, रेस्टोरेंट नेम से ऑलरेडी बना हुआ है, रेस्टोरेंट 1 कर देता हूँ मैं इसको। बाकी कुछ भी ऑप्शन आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है और इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक, तो हमारे डेटाबेस का नेम हुआ रेस्टोरेंट 1 बिना किसी स्पेस के। और मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्हीं में से एक ऑप्शन है यूज़र अकाउंट। यहाँ पे आप देखोगे यूज़र नेम दिया हुआ है, अलग अलग यूज़र्स है यहाँ पे, उनमें से एक यूज़र है रूट। हम चाहें तो अलग से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट अभी एज सच नहीं है। उसका होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट को आप 127.0.0.1 के नेम से भी जानते हो, यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हो। पासवर्ड लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है। जब आप न्यू यूज़र क्रिएट करोगे तो आपको ऑप्शन मिलता है पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना है। ग्लोबल प्रिविलेजेस, क्या उसको सारी परमिशंस दी गई हैं, रूट वाले यूज़र को यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, आप चाहो तो परमिशंस को यहाँ पे एडिट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटाबेस का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें इसका कोड करना है, क्योंकि ये एक सेपरेट चीज़ है। हमारा फॉर्म जो हमने बनाया है वो एक सेपरेट चीज़ है। हमारे इस फॉर्म को इस डेटाबेस के साथ लिंक करने के लिए हमें हेल्प करेगा PHP, जो कि एक बैकएंड लैंग्वेज भी है। चलिए, तो मैं आ गया अपने connection.php फाइल के अंदर और कोड काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे PHP को स्टार्ट कर लेना है, देन इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट वेरिएबल कर दिया मैंने सर्वर नेम इक्वल्स टू डबल कोट और बाहर आकर के आपको इसको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे पासवर्ड। ध्यान दे, जहां भी डॉलर लगा है इसका मतलब ये एक वेरिएबल का नेम है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ DB नेम, डेटाबेस नेम। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दिए हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। इससे कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक स्पेस दो, दो स्पेस दो, कितने भी दो, डजेंट मैटर, ये बस दिखने में अच्छा लगे, डेट्स वाई मैंने उसको एक बराबर रखा हुआ है। अब क्या यहाँ पे हम कुछ और लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको ABCD रख लो। मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है ताकि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि बगल में हमने क्या लिखा हुआ है। सर्वर नेम मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे चेक करा दिया है कि क्या है। हम आते हैं एक बार मेन पेज पे, अकाउंट्स, तो आप देखोगे यहाँ पे है हमारे पास लोकल होस्ट। ठीक है, तो वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्वर नेम हो गया लोकल होस्ट, यूज़र मैंने आपको चेक कराया हुआ है, वो है हमारा रूट, लोकल होस्ट, यूज़र नेम है रूट। पासवर्ड लगा है क्या? नहीं लगा है। तो यहाँ पे आकर के पासवर्ड में आपको स्पेस नहीं देना है, वो भी एक कैरेक्टर है। आपको बिना किसी स्पेस के इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। और डेटाबेस किस नेम से हमने क्रिएट किया है? रेस्टोरेंट 1, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है कि भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और जिस डेटाबेस के साथ करना है उसके पूरे के पूरे जो हमारे क्रीडेंशियल्स हैं वो ये है। ठीक, अब इसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना है, कुछ भी रख लो। मैंने कह दिया $con, आप सिंगल n रख लो, डबल n रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू MySQL i, पहले के टाइम पे MySQL यूज़ होता था, अब MySQL i है, ये ज़्यादा सिक्योर है।
तो इस बात का आपको ध्यान देना है, जब आप एंटर प्रेस करो तो कई बार माई एसक्यूएल लग जाता है, तो आगे चल के आपको कोड में प्रॉब्लम आता है, रन नहीं करता। तो एक बार इसको खुद से मैच कर लेना। लास्ट में आकर के आ जाएगा हमारे पास सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने कहा भाई कनेक्शन एस्टैब्लिश कर। किन चीज़ों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर? इन सभी चीज़ों के बीच में। ये वाला पार्ट ये वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, नीचे लगाएंगे एक कॉमा। कॉमा का मतलब है कि आगे एक और वैल्यू आने वाली है। देन अगेन कॉमा, देन आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड, और इसके बाद आ जाएगा डीबी नेम। ध्यान दे, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में डीबी नेम के बगल में यहाँ पे कॉमा मत लगा देना, वरना एरर ऐसा आएगा आप ढूंढ भी नहीं पाओगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लास्ट वाला है, इसलिए इसके बाद हमें कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये बना कि इन सभी को कनेक्ट कर इस ऑर्डर में, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। नहीं भी करूँगा तो भी काम हो जाएगा, बट फिर नीचे इको के अंदर मुझे ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और वो हम नहीं चाहते वेरिएबल के अंदर, इसीलिए हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन को प्रिंट करा सकता हूँ। अब पता कैसे चलेगा कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ भी है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इफ़। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा इफ़ के बारे में, ठीक है। मैंने कहा अगर, इफ़ का हिंदी मीनिंग हुआ अगर, डॉलर कॉन, अगर ये चला तो क्या कर? तो इको कर। क्या इको कर? कनेक्शन ओके या फिर कनेक्शन सक्सेसफुल। या तो ये होगा इफ, या नहीं होगा। नहीं होगा के लिए एल्स, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इको कर, फेल हो गया, कनेक्शन नहीं बना, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा इफ, अगर जो ये वाला लाइन जो है वो सक्सेसफुली चल पड़ता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, तो प्रिंट कर दे उस चीज़ को, और अगर नहीं होता है तो भी प्रिंट कर दे। ये वाला ब्रेसिस जो है आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ, आपका जो पी के बगल में है ना, MNOP के बगल में आप देखोगे तो ये दोनों आपको दिख जाएगा। चलिए अब एक बार आते हैं अपने कोड में और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कनेक्शन ओके। इन केस कुछ गलती कर दे, लाइक यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड जो कि रियलिटी में नहीं है, तो आपको देगा एरर। कहता वार्निंग MySQLi_connect, इसमें कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? SS डिनाइड फॉर यूज़र, रूट की परमिशन तुम्हें हम नहीं दे रहे हैं। लोकल होस्ट है साथ में, यूजिंग पासवर्ड, क्या पासवर्ड यूज़ कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बट हम तो रियलिटी में पासवर्ड वहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया फेल्ड, ठीक। अब पासवर्ड नो कर दोगे तो फिर नो नहीं दिखाता है, वो सक्सेसफुली चल जाता है। चलिए, अगर आप यूज़र नेम बिगाड़ दोगे तो कई बार ये एक्चुअली दिखा देता है चलता हुआ, बट चलिए अच्छा है कि इसने एरर दे दिया। अब कहता है कि पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, बट ये वाला यूज़र जो है उसका SS तुम्हें नहीं देंगे, और ये हो गया फेल्ड। तो अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होंगे तो वो फेल हो जाएगा, और ठीक ठाक आपको वार्निंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि साथ में बता दे कि भाई किस रीज़न से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो वो भी कर सकते हो आप कंकैटिनेशन का यूज़ करके। कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पे आकर के नॉट हेयर, कनेक्शन फेल्ड के बाद स्पेस दे दिया मैंने, और यहाँ पे लगा दिया मैंने डॉट, और PHP का एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ MySQLi_connect _error, MySQLi_connect_error, सेव एंड रिफ्रेश। चलिए परफेक्ट है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया तो कहता, आप देखो पहले फेल्ड आ रहा था ना, यहीं तक था हमारे पास, अब ये न्यू लाइन आया है अलग से, SS डिनाइड फॉर रूट यूज़र यूजिंग पासवर्ड येस। आप बोलोगे इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, ये तो फिर ऊपर भी था, यही सेम चीज़ इसने नीचे चेप दिया, तो फ़र्क है इसमें एक्चुअली। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा वार्निंग मैसेज है, कोई एरर नहीं है। अगर नहीं चलता है तो वो एरर में कन्वर्ट होता है, बट हम तो इसको वार्निंग ही ट्रीट करेंगे। वार्निंग को हम वैसे भी छुपाने वाले हैं, दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। अब वार्निंग को छुपाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे कहीं भी लगा दो, जनरली फर्स्ट लाइन में लगाते हैं हम लोग, एरर रिपोर्टिंग सेमीकोलन,
और यहाँ पे आपको देना होता है 0। 0 का मतलब है फॉल्स, नहीं दिखाना है। क्या एरर को रिपोर्ट करना है, क्या उसको दिखाना है? मैंने कहा नहीं दिखाना भाई। ये एक्चुअली एरर को नहीं छुपाएगा, वार्निंग्स को छुपा देगा। तो आप देखो वार्निंग चला जाएगा, फिर तो आपको मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी कि फेल्ड क्यों हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि वार्निंग को हटाना ही क्यों है। देखिए कई बार हम वेरिएबल्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हमारा कोड बिल्कुल सही होता है, फिर भी किसी ना किसी रीज़न से हमने उसको एक आध लाइन ऊपर नीचे कर दिया होता है, सिंटेक्स में फिट बैठ रहा होता है, बट पीएचपी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होता, तो वो वार्निंग देता है आपके पेज पे और यूज़र को वो दिख जाता है। तो फिर उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी दिख जाते हैं और हम नहीं चाहते कि वो वार्निंग्स जो है वो दिखाई दे। तो हम ऐसे केस में एरर रिपोर्टिंग का यूज़ करके उसको हटा देते हैं और उस केस में हमें ये लाइन काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे काफ़ी लोग डाई का भी यूज़ करते हैं और वो अच्छा चीज़ है एक्चुअली। मैंने यहाँ पे लिख दिया डाई और इसके बाद आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इस जगह पे आकर के क्लोज़ कर देना है। तो अब इससे क्या होगा ना कि इसके बाद इस लाइन को यहीं पे ख़त्म करके इस पूरे के पूरे कहानी को ये ख़त्म कर देगा और बार बार नहीं चलाएगा। ठीक है, अगर ये आपका रिफ़्रेश करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इस सेंटेंस को इसने प्रॉपरली पिक कर लिया है। चलिए, तो आप यहाँ पे डाई का भी यूज़ कर सकते हो कि अगर फॉल्स हो गया तो डाई कर दे, इसके आगे नहीं बढ़ने दो उसको, चाहे कुछ भी लिखा हो। ठीक है, अच्छा, इसको शॉर्ट करने का भी तरीका है। इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम काफ़ी छोटे लाइन में लिख सकते हैं, एक्चुअली 1-2 लाइनों में काम ख़त्म कर सकते हैं। जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा करे। ठीक है, मैं आपको वो तरीका भी दिखा देता हूँ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का। उसमें ये ना करके सारा का सारा काम हम यहीं पे कर देते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। उस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। तो ओवरऑल हमारा कोड बन जाएगा। अब यहाँ पे तो एरर आएगा ही ना कि ये क्या चीज़ें हैं उसको नहीं पता। तो इस केस में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डॉलर को हटा देना है और डॉलर की जगह पे आपको लगाना है डबल कोट। यहाँ पे उसको क्लोज कर देना है। ध्यान देना, अपने आप 2 डबल कोट लेके आएगा, ये आपको सिंगल रखना है। ठीक है, चलिए सिंटैक्स आपका वही रहेगा, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नेम। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली उसको टाइप कर देना है। सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट। आप इसकी जगह पे 127.0.0.1 को भी टाइप कर सकते हो। ठीक, अगर ना चले तो इस डबल कोट को हटा देना ताकि वो नंबर ट्रीट हो, स्ट्रिंग ट्रीट ना हो। यूज़र नेम क्या है हमारा, रूट। पासवर्ड क्या है, खाली छोड़ दो बिना किसी स्पेस के। और डीबी नेम है हमारा रेस्टोरेंट 1। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, कोई भी एरर नहीं आया, मतलब कि सक्सेसफुली चल रहा है। यूज़र नेम बिगाड़ देते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो आ गया एरर, मतलब कि पहले वाला कोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और छोटा करना है इसको तो कुछ लोग इसको यहाँ पे ले जाते हैं एक ही लाइन में निपटाने के लिए, और सेम चीज़ इसके साथ। तो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। तो आपको अगर पहला वाला कोड सही लगता है, साफ़ सुथरा वाला जिसमें हर एक चीज़ समझ में आता है, तो आप वैसा करें। और अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से करें, जैसा आपको सूटेबल लगे। मैंने दोनों के दोनों मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे फॉर्म का डेटा डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, क्योंकि कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हमने कर लिया है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।